हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हेल्दी समाचार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने टॉपिक का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कैसे लगाते हैं, इंसुलिन का रखरखाव कैसे करें, इंसुलिन कहाँ लगाएं और इंसुलिन लगाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको मैं शॉर्ट में 2 या 3 मिनट की वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए, किसी जरूरतमंद को ये शेयर कीजिए। आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई पेशेंट इंसुलिन लेता है तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं संक्षेप में छोटे रूप में इस पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जानिए कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन होता है एक हार्मोन होता है जो अपने बॉडी में अपना जो पैनक्रियाज है वो बनाता है। अब डॉक्टर इंसुलिन क्यों लिखते हैं? डॉक्टर इंसुलिन इसलिए लिखते हैं कि हो सकता है आपके शरीर में उस चीज की कमी हो गई है या आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। डॉक्टर सोच समझ के लिखते हैं, उनकी बातों को मानना भी होता है, कोई जानबूझकर नहीं लिखते हैं। उनके पास डायबिटीज एजुकेटर्स होते हैं, वो आपको पूरी आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको समझाते हैं। 2-3 तरीके से डायबिटीज की प्रॉब्लम्स होती है। टाइप 1 की डायबिटीज जो होती है, जो बच्चों में होती है, उनमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, उनका पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है, उनमें उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज जो वयस्कों में, बड़ों में होती है। उस कंडीशन में कभी कभी गोलियों से काम चल जाता है और कभी कभी गोलियां काम करना बंद कर देती है, तो फिर उस कंडीशन में इंसुलिन लेना पड़ता है। एक होता है गेस्टेशनल, मतलब प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज। उसके अंदर किसी किसी कंडीशंस में अनकंट्रोल्ड अगर शुगर होती है, शुगर अगर लगातार बढ़ती है तो इंसुलिन लेना पड़ता है। चौथी कंडीशन होती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। किसी भी वो टाइप 1, टाइप 2, जीडीएम, अगर शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, 500-600 आ रहे हैं, तो इंसुलिन देना पड़ता है। इंसुलिन क्या होता है? तो ये कि आर्टिफिशियल इंसुलिन होते हैं जो अपने को, ये इंसुलिन है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप किसी अच्छी फार्मेसी से इंसुलिन खरीदे। अच्छी फार्मेसी से मेरा कहने का मतलब ये होता है कि इंसुलिन जब से बना और आपके हाथ तक पहुंचा, इंसुलिन का कोल्ड चेन मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये इंसुलिन की कार्ट्रेज है, इसमें इंसुलिन भरा हुआ होता है। मैक्सिमम कार्ट्रेज में 300 यूनिट इंसुलिन होता है। तो ये कार्ट्रेज बोलते हैं और ये डिवाइस बोलते हैं, जिसको आप पेन भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि पेन उनसे ले लीजिए। तो ये पेन होता है, फार्मेसी से ले लीजिए, या फिर आपको डॉक्टर कई बार अवेलेबल करवा देता है, तो आपको वो वाली बात है। इंसुलिन कैसे लगाएं? सबसे पहले इस कार्ट्रेज को, जो आपको डॉक्टर ये पेन देता है, उस पेन में आप इस कार्ट्रेज को ऐसे फिट कर सकते हैं, ये आराम से हो जाएगा। नीचे जो वाला पार्ट होता है इंसुलिन का, सॉरी, इस पेन का जो पार्ट होता है उसको आप कस लीजिए, आराम से। इजी ये भी हो जाएगा, आराम से, ज्यादा टाइट नहीं करना है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि जो कार्ट्रेज होती है उसके साथ डॉक्टर पेन के लिए बोलते हैं वही पेन खरीदना है, या तो फार्मेसी से पूछिए या डायबिटीज एजुकेटर से पूछिए। आप किसी अलग कार्ट्रेज को किसी अलग पेन में लगाएंगे तो ये टूट जाती है, फूट भी जाती है। तो अगर कोई लेंटस का पेशेंट है तो लेंटस के पेन में लगता है, अगर हुमालॉग का पेन है तो हुमालॉग के में लगता है, ल्यूमजेब का पेन है तो ल्यूमजेब वाले में लगता है, अगर और कोई ह्यूमन इंसुलिन आ रहा है तो वो उसमें लगता है। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जिस पेन की कार्ट्रेज है उसी में वो पेन लगती है। ये आपने इसको फिट कर लिया। फिर ये होती है निडल्स, 6 mm 4 mm। बच्चों में 4 mm से लगाया जाता है और अडल्ट में 6 mm 4 mm दोनों लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन। अगर चमड़ी बहुत मोटी है, ओबेस मोटा पेशेंट है, तो वो 6 mm यूज करें, अदरवाइज 4 mm भी यूज कर सकते हैं। बच्चों में 4 mm से लगाए। ये मेरे पास ग्रीन कलर की इसकी कैप ग्रीन होती है, वो 4 mm है। सीधा इसमें ये राउंड शेप होती है, सीधा गोल गोल इसको सीधा इसमें लगाकर क्लॉकवाइज इसको कस लेना है। ये अपना थोड़ा टाइट कर लिया है। ऊपर डबल कैपिंग होती है तो इस कैप को रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ढक्कन नहीं लगेगा, अब ढक्कन लग जाएगा। अब जब भी आपको, अब ये तो आपका पेन हुआ रेडी लगने के लिए। पहली चीज ध्यान में रखिए, इंसुलिन को फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना, क्योंकि ये प्रोटीन की चेन होती है। अगर एक बार ये इंसुलिन जम गया तो दोबारा से ये खराब हो जाएगा। अगर ये धूप के संपर्क में आ गया तो ये खराब हो जाएगा। आप इसमें डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि कौन सा खराब है कौन सा सही है। ठीक है, तो फार्मेसी से लेके घर तक भी इसको बर्फ के साथ लेकर जाना है, घर पर जाकर फ्रीज में रख देना है, फ्रीज से निकालना है। निकालने के बाद में आपको बिल्कुल इसको हथेली के बीच में लेके इसको मिक्स करना है। इससे ये इंसुलिन मिक्स भी हो जाएगा
और ये इंसुलिन आपके बॉडी टेम्परेचर पर भी आ जाएगा। लगाने से पहले अपने को इसमें एयर वगैरह चेक करनी होती है। इसको 2 पे सेट किया है मैंने अभी, क्योंकि अब इंसुलिन नीचे बैठ गया और एयर ऊपर आ गई है। नीचे से इसको मैं प्रेस करूंगा मेरे अंगूठे से, तो दवाई अगर निकलती है तो बिल्कुल आपका पेन ठीक है। जितना यूनिट इंसुलिन लगाना होता है उतने पे इसको डायल करना है। फिर इसके बाद में अपने को ऐसे पकड़ना है, अंगूठा ऊपर रखना है पेशेंट के, सीधा इसको अपन इसको 90 डिग्री पर इसको लगाना है सुई को, और बटन दबा देना है। जैसे ही आप बटन दबाओगे दवाई लग जाएगी। दवाई लगने के बाद में अपने को इसको 10 तक गिनती बोलनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हटा लेना है। जगह बदल बदल कर लगाना होता है, एक ही जगह पर नहीं लगाना है। अगर एक ही जगह पर लगाओगे तो गांठें बन जाती है, फिर आपके उस गांठ के ऊपर फिर दोबारा लगाओगे। मरीज जानबूझकर भी लगाता है क्योंकि उस जगह पर दर्द नहीं होता है, तो इसीलिए हर बार अलग अलग जगह पर लगाएं। मैं आपको कुछ जगह बता देता हूं, जैसे कि थोड़ा दूर दूर करके लगाना है, नाभि से थोड़ा दूर दूर करके इसको लगाना है, एक ही जगह पर नहीं लगाना। आप आउटर थाइज पर, जांग पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जांग पर भी लगा सकते हैं। चमड़ी को इकट्ठा करके 90 डिग्री पे इसको लगाना है। फिर आपको कैप लगा कर रखना है, बच्चों से दूर रखना है क्योंकि एक हाईलाइट मेडिसिन है, तो अगर गलती से भी किसी के गलत हाथों में पड़ जाए तो ये जान भी ले सकती है। तो इसीलिए आपको कैप लगाना है। कैप लगाते समय ध्यान रखना है क्योंकि कैप को फोड़कर निडल कई बार हाथ में भी आ जाती है। कैप ढक्कन लगाना है और फिर वापस फ्रीज में रख देना है। अलग अलग तरीके की कंपनियों के पेन आते हैं, जगह बदल कर लगाना है, फ्रीज में रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। वाइल वाले जो होते हैं, वाइल में से जितना इंसुलिन लगाना है पढ़ लेना है कि 40 आयु वाली वाइल है ना, क्योंकि 40 वाली से 40 वाला लगेगा। कभी भी कार्ट्रेज से खींचकर सिरिंज से ना लगाएं, क्योंकि ये 100 इन आयु इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, इसके 1 एमएल में 100 यूनिट होती है, और इसमें जब जाएगा तो 40 यूनिट, 40 आयु वाली से लगाओगे तो 2.5 गुना ज्यादा इंसुलिन लगा लोगे। तो इसलिए ये कलाकारी नहीं करनी, जो जैसे लगेगा वो वैसे ही लगेगा। तो दोस्तों का खाली कार्ट्रेज में वाइल में से भरने की कोशिश में ना करें, सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, आप किसी जरूरतमंद को शेयर कर सकते हैं। भगवान करे आपको जरूरत ही ना पड़े, खाने पीने का ध्यान रखिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए। पर मैंने 2-3 कंडीशंस बताई है, टाइप 1 जीडीएम, अनकंट्रोल डायबिटीज में इंसुलिन डॉक्टर देते हैं, बातों को मानना है। ये सेफ होता है, गोली से कई गुना सेफ होता है, पेनक्रियाज के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसको बाहर से एक्स्ट्रा इंसुलिन मिला है तो वो ज्यादा उसको रिलैक्स मिलेगा और वो ठीक भी होने लग जाता है। पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन भी इंसुलिन लगते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, फाइबर वाला खाना खाइए, ज्यादा से ज्यादा अंकुरित दालें, चना, राजमा, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर वगैरह खाइए, तो शुगर लेवल वैसे ही कंट्रोल में रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपको कोई और बात जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। आज से पहले अगर ये इंसुलिन था ही नहीं, 50 साल पहले, तो पेशेंट इस अभाव में, इंसुलिन के अभाव में जान चली जाती थी, मर जाते थे। आज कम से कम ये चीज अवेलेबल है तो उस चीज का शुक्र मनाइए। कई बीमारियों का आज इलाज नहीं है, मर जाते हैं मरीज, आज इसका इलाज है, इससे पूरी लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। तो मैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपसे वो चाहता हूँ एंड करने के लिए परमिशन। थैंक यू सो मच, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।